लोकसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या मोदी सरकार केंद्र में हैट्रिक लगा पाएगी या फिर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के समीकरणों को बिगाड़ देगा। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजों में एनडीए को साफ तौर पर बहुमत मिल रहा है, लेकिन इस सर्वे से ये जरूर साबित हुआ है कि देश के राजनीतिक मानचित्र में मोदी सरकार के एकाधिकार को अगर किसी एक घटना ने सबसे बड़ी चुनौती दी है तो वो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है। मूड ऑफ द नेशन में लोगों से अलग अलग तरीकों से कई सवाल पूछे गए। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा सकती हैं और पिछले 6 महीनों में यानी इंडिया गठबंधन के सामने आने के बाद क्या लोगों के मूड में कोई अंतर आया है। इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2023 में जब लोगों से ये पूछा गया कि सरकार का प्रदर्शन कैसा है तो 71% लोगों ने उसको आउटस्टैंडिंग या बेहतरीन बताया और 16% लोगों ने सरकार के प्रदर्शन को खराब बताया। यही सवाल जब 6 महीने बाद यानी अगस्त में पूछा गया तो सरकार के प्रदर्शन को बेहतरीन बताने वालों की तादाद 71 से घटकर 62% हो गई, जबकि सरकार के प्रदर्शन को खराब बताने वालों की तादाद 16% से बढ़कर 22% हो गई। इसी तरह जनवरी में सरकार से संतुष्ट लोगों की संख्या 67% थी। 6 महीने बाद ये संख्या घटकर 58% हो गई, यानी बीते 6 महीनों में सरकार की छवि में गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह आर्थिक मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन से नाराज लोगों की संख्या भी पिछले 6 महीनों में बढ़ी है। ताजा सर्वे में 62% लोगों ने कहा है कि उनके खर्चे इतने अधिक हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। 55% लोगों ने देश में बेरोजगारी के हालात को बेहद गंभीर माना है। वहीं 16% लोगों ने कुछ हद तक गंभीर माना है। लगभग 34% लोगों ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 6 महीने में और खराब होगी। इसी तरह 33% लोगों ने कहा है कि आने वाले दिनों में उनकी आय और खराब होने के आसार हैं। 38% लोगों ने माना है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारा आर्थिक स्तर बिगड़ा है, जबकि 29% लोगों ने माना है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद आर्थिक स्तर बेहतर हुआ है। कुल 47% लोगों ने माना है कि बीजेपी द्वारा अडानी ग्रुप को दिए संरक्षण के राहुल गांधी के आरोप में दम है, जबकि 34% लोग राहुल गांधी के इस आरोप से इत्तेफाक नहीं रखते। सर्वे के नतीजे बीते 6 महीने में कांग्रेस और राहुल गांधी के ग्राफ में बढ़ोतरी की ओर भी इशारा करते हैं। लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि एक विपक्षी दल के तौर पर आप कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं, तो जहां इस साल जनवरी में ये सवाल पूछे जाने पर 18% लोगों ने कहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन उत्कृष्ट है, वहीं अगस्त में ये संख्या बढ़कर 25% हो गई। यानी बीते 6 महीने में विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस खुद को स्थापित कर पाने में कामयाब रही है। इसी तरह जनवरी में राहुल गांधी को विपक्ष की अगुवाई करने वाला सर्वश्रेष्ठ नेता बताने वालों की संख्या 13% थी, तो वहीं अगस्त में ये संख्या बढ़कर 23% हो गई। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के सवाल पर भी लोग सरकार से नाराज नजर आते हैं। लगभग 49% लोगों ने कहा कि सरकार इस मामले को सही ढंग से हैंडल कर पाने में नाकाम रही है, जबकि 38% लोगों ने कहा है कि सरकार ने इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वैश्विक नेता की छवि बीजेपी या एनडीए की सबसे बड़ी यूएसपी है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर बरती गई ढिलाई चुनाव में सरकार को परेशान भी कर सकती है। ये माना जा सकता है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आमजन की तंगहाली ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार की लोकप्रियता में ग्रहण लगा सकते हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि पिछले 6 महीनों में कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार को घेर पाने और जनता में अपना मैसेज सही तरीके से प्रेषित कर पाने में कामयाब रहे हैं। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन आंकड़ों में मोदी सरकार का गिरता ग्राफ ये साबित कर रहा है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन बीजेपी को कई मोर्चों पर परेशान करने का मादा भी रखता है। चुनाव आज तक।